Hello students, how are you? All fine? Good. Let's go to the second chapter and next topic is measurement of mass. सर ये क्या टॉपिक है? ये तो बहुत बार हमने मास का मेजरमेंट किया है. कभी कभार किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तभी भी हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, सब्जी में जाते हैं तभी भी कर लेते हैं. यस राइट, यू ऑल आर राइट, मैं मना नहीं करूँगा. लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल रियलिटी है उसे आप लोग वाकिफ नहीं हो. क्यों? कभी भी हम डीमार्ट में या बिग बाज़ार में या स्टार बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ किसी भी पैकेट के पीछे लिखा होता है ये कुछ ऐसा, वेट is 5 kg. Okay, but 5 kg is not a weight, it is a mass. ये वेट नहीं है, ये मास है. तो आपको लगेगा कि सर ये वेट नहीं है मास है, तो मास और वेट एक ही होता है ना, अलग अलग थोड़ी है. यस, बाय डेफिनेशन, बाय कंसेप्ट बोथ आर डिफरेंट. हाउ? लेट्स सी. सबसे पहले हम मास और वेट का डिफरेंस समझते हैं, फिर वेट मास के साथ कैसे वो लोग कनेक्ट करते हैं वो समझेंगे, और लास्ट में जाएंगे फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन अमाउंट. तो यहां पे हम लोग लिखते हैं मास, ओके, और यहां पे लिखते हैं वेट. चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? सबको पता है. सर मुझे पता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये राइट है. तो ये वेट क्या होता है? तो वेट, ध्यान देना, वेट की डेफिनेशन ग्रेविटेशनल force act on body is called its weight. It's called its weight. मास, मास को हम लोग कैसे लिखते हैं? m. और वेट को कैसे लिखते हैं पता है? It's W, and W is equals to gravitational force, mg. Unit of the mass, kilogram. Unit of the weight, it's Newton. लेकिन सर हमने देखा था कि उन लोगों ने पैकेट पे ऐसा ही लिखा था, 5 kg, 5 न्यूटन नहीं लिखा था. तो सर एक्चुअली अगर ये वेट, अगर मास है तो ही किलोग्राम लिखेंगे ना, वरना न्यूटन नहीं लिखेंगे ऐसा, लाइक दिस. ओके राइट, सब राइट है कि किलोग्राम भी सही है और न्यूटन भी सही है. लेकिन किलोग्राम क्यों लिखते हैं वेट इज इक्वल्स टू, वो मैं आज आपको दिखाता हूं. सबसे पहले तो ये दिखते हैं, मास इज व्हाट? मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इट इज कांस्टेंट इन एंटायर यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट है. ये वेरी होता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेनेट और स्टार के हिसाब से. हम ये नहीं बोलते कि अकॉर्डिंग टू प्लेनेट्स और स्टार ओनली. इट ऑल्सो वेरीज ऑन डिफरेंट
positions and height on earth। चलो, अर्थ की भी अलग अलग हाइट होगी, अलग अलग पोजीशंस होगी, तो वहां पे भी ये वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे जी वेरी होता है, और जी वेरी होते ही डब्ल्यू वेरी होता है। क्लियर? अब देखो एक रिलेशन क्या बनता है कि जब भी हम एक वेट स्केल, ठीक है, यहां पे कोई चीज रखते हैं, इस वेट स्केल के अंदर एक स्प्रिंग होती है लाइक दिस। ओके, और ये स्प्रिंग नीचे जुड़ी हुई होती है। इस स्प्रिंग का जो मोशन होता है, ध्यान से सुनना, इस स्प्रिंग का जो मोशन होता है लेंथ, वो मोशन किसी एक डिजिट के साथ या तो किसी आर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे? तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जैसे ही इसके ऊपर कोई चीज रखी, ठीक है, तो होगा क्या? कोई बॉक्स मैंने उसके ऊपर रखा, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हुई। ये स्प्रिंग जितनी कंप्रेस होती है, ध्यान से सुनना, ये स्प्रिंग जितनी कंप्रेस होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर उतना फोर्स लगता है। स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होती है, जितना उसके ऊपर फोर्स लगे। और कौन सा फोर्स? तो डेफिनेट है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही लगता है और कोई लगता नहीं है। सपोज किसी किराने की स्टोर में गए, उसने कोई चीज़ यहाँ पे रखी, तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए। कहाँ पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड में। और अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी, एफ इज इक्वल्स टू एम जी। अब ध्यान से देखना, एफ बाई जी। मैंने क्या किया? एम को सब्जेक्ट बनाया तो जी को नीचे फेंक दिया एफ के, एफ बाई जी ये रहा। एम इज इक्वल्स टू एफ बाई जी, तो ये रहा आपका मास। सर ये मास के साथ कैसे वेरी होता है? तो ध्यान से देखो और समझो। आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट के साथ हमारा जी है। ओके, अब यहाँ पे खाली था, कुछ नहीं था, आपने एक बॉक्स डाला, उस बॉक्स ने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। कितना किया? कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। सपोज इसने 98 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? 98 न्यूटन का फोर्स सपोज उसने अप्लाई किया। तो F इज व्हाट? 98, G is what? 9.8 is equals to 10। अब ध्यान से देखना, 98 न्यूटन का फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट। तो 98 न्यूटन का वेट जब उसके ऊपर आया, ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। 98 न्यूटन का फोर्स जब उसके ऊपर आया, तो उस वेट के रिगार्डिंग जो मास होना चाहिए वो अर्थ पे 10 kg है, क्योंकि अर्थ पे 9.8 के हिसाब से चलता है। अर्थ की जगह आप मून पे जाओगे तो 98 की जगह आपको वेरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
सपोज अगर यही फोर्स 49 होता तो 49 डिवाइड बाय 9.8 करो, कितना आता है? इट इज 5 kg। क्या होता है? इट इज 5 kg, 5 किलोग्राम होता है। अब मेन चीज ये है कि ये जितना फोर्स वेरी करेगा उतना फोर्स, उतना मास चेंज होगा, ये फिक्स हो गया। जितना वेट ज्यादा उतना मास ज्यादा, जितना वेट कम उतना मास कम। ओके, अभी देखो m इज इक्वल्स टू एफ बाई जी, डब्ल्यू बाई जी। तो एग्जैक्टली होता क्या है अब वो देखो। अगर किसी बॉडी का मास 10 kg है तो वो फोर्स कितना क्रिएट करेगी? 98 न्यूटन। कितना? 98 न्यूटन क्रिएट करेगी। क्लियर? तो ये जो वेट है 98 न्यूटन, वो किसका है? 10 kg मास का। ध्यान से सुनना हो। तो ये जो डिवाइस होता है, जो वेट स्केल होता है, उस वेट स्केल के अंदर उन लोगों ने ये सेटअप किया होता है कि जब इसके ऊपर 98 न्यूटन का फोर्स आएगा तो डिजिटल नंबर वहां पे 10 शो करेगा, 10 kg। तो उसके ऊपर 98 न्यूटन का आपने बॉक्स रखा तो आपको डिजिटल में कितना दिखाई दिया? 10। मतलब उसने जो फोर्स लगाया उस हिसाब से उसका मास निकल के आया, इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखो, सपोज उसने 98 की जगह पे 9.8 डाल दिया होता तो 9.8 बाई 9.8 1 kg। तो अगर 9.8 न्यूटन का अगर फोर्स लगता तो वहां पे डिजिटल मीटर 1 किलोग्राम शो करता, 1 किलोग्राम डिजिटल मीटर। अगर इसका डबल कर दो, 19.6 डिवाइड बाय 9.8 तो क्या होता है? 2 kg। क्या होता है? 2 kg। तो अगर गलती से 19.6 न्यूटन आपने रख दिया होता तो वहां पे 2 kg शो होता। तो इसमें मेन चीज क्या है? ध्यान से रखना, इसमें मेन चीज क्या है कि आप जिस बॉक्स के उसके ऊपर रखते हो तो उस बॉक्स का वेट वेरी हो सकता है, उसके डिवाइड बाय जी कर दो, उसके डिवाइड बाय जी कर दो। जो आंसर मिलेगा उतना डिजिटल मीटर शो करेगा, उतना डिजिटल मीटर शो करेगा। तो उन्होंने बहुत ही क्लियर मेंशन किया है कि आपकी बॉडी के ऊपर अगर 98 होता तो 10, 9.8 होता तो 1, 19.6 होता तो 2। इस हिसाब से डिजिटल मीटर में सेटअप किया होता है कि आप जितना भी वेट डालोगे उसको 9.8 से डिवाइड होने के बाद आपको डिजिटल मीटर शो करके देगा भाई इतना मास है इस बॉडी का। 5 किलोग्राम अगर शुगर चाहिए तो वो 5 किलोग्राम शुगर 49 न्यूटन फोर्स अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, वो जब वेट स्केल पे गिरेगी तो वेट स्केल को 49 न्यूटन से प्रेस करेगी, और जब वो 49 न्यूटन से प्रेस करती है तो वेट स्केल वहां पे 5 kg डिजिटल में ट्रांसफर करके देता है। तो जो भी वेट है उसे 9.8 से डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला वहां पे सिस्टम में सेटअप किया होता है। तो इसीलिए आप रखते हो बॉडी जिसका वेट होता है कंप्रेशन से, लेकिन जो आंसर निकल के आता है वेट कितना था? 98 न्यूटन। क्या किया हमने? किसी बॉडी को वेट स्केल पे रखा, वो कंप्रेस हुआ, मतलब कि उसका वेट आया और उस वेट को कन्वर्ट किया किलोग्राम में। तो इसीलिए वहां पे लिखते हैं वेट इज इक्वल्स टू 10 kg। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आपका जो वेट होता है उस वेट को जी से डिवाइड करने के बाद जो नंबर होता है वो होता है 10 kg। लेकिन एक कॉमन, एक कन्वेक्शनल मेथड पे अगर हम लोग जाए तो ये सब किसी भी कस्टमर को दिखाना मतलब कि उसे कंफ्यूज करना होता है। इसलिए लिखते हैं कि वेट इज इक्वल्स टू 10 kg। उसका जो वेट होता है वो 10 kg के बराबर है, उसका वेट 10 kg नहीं है, उसका जो वेट है वो 10 kg मास के इक्विवेलेंट है, बराबर है। वेट इज नॉट इक्वल्स टू 10 kg। ओके, ध्यान रखना कि वेट 10 kg के इक्विवेलेंट है बट इक्वल्स टू आप नहीं बोल सकते।
क्लियर? तो ये हो गई बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े मास अगर मेजर करनी होती है तो। लेकिन अगर छोटे छोटे मास अगर मुझे मेजर करने हो, छोटे छोटे मतलब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास मेजर करना हो तो, जैसे कि अगर हम बोले कि भाई चलो प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो प्रोटॉन का होता है 1.67 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻31 kg। और जितना प्रोटॉन का है उसके नियरली आपको न्यूट्रॉन का मिल जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो इसमें पावर कितने हैं, -27 -31। तो ये पावर को जब एक साथ कैलकुलेट करना होता है तो बहुत ही दिक्कत आती है। इसीलिए इन छोटे छोटे मास को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट बनाया है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि AMU, अभी जस्ट यू ही लिखते हैं, जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, चलो देखते हैं। हमें ये पता है ये सिंबल किसका है, कार्बन का। किसका है? कार्बन का। कार्बन C612। अगर मैं एक काम करूं कि मैं एक अनएक्साइटेड कार्बन लूं, अनएक्साइटेड कार्बन C612, ओके, उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का मास, उस न्यूक्लियस का जो नंबर है उसे मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? 1। ओके, पहले तो ये देखते हैं इसमें होता क्या है। तो क्या 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। 12 मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये होता है उसके अंदर। अब धीरे से देखो कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन मतलब टोटल 12, और उसको भी मैंने 12 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एक प्रोटॉन होता है या तो एक न्यूट्रॉन, लेकिन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्या है? सेम। तो हम क्या करेंगे कि 1/12 mass of unexcited carbon C612, 1/12 mass of unexcited carbon C612 is called 1 AMU या तो 1U। अब ये 1U या 1 AMU जो भी है उसका 1/12 मतलब होता है कि 1U इज इक्वल्स टू मास ऑफ ईदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, या तो एक प्रोटॉन का या तो एक न्यूट्रॉन का। मतलब कि 1U इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम होना चाहिए। इतना मास होना चाहिए, 1.67 10⁻⁻27 kg। ओके, तो ये होता है आपका मास जब आप बहुत ही छोटे छोटे, मतलब कि ये जो बहुत ही -27 पावर, ये 1.67 डिजिट्स डेसिमल्स, वो सब छोड़ के आपको जस्ट 1U लिखना है। क्या लिखना है? जस्ट 1U। कि भाई एक U मतलब एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन। तो कार्बन का न्यूक्लियस का मास कितना हुआ? तो क्या 12U। कितना इजी रहता है, वरना ये 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जो 10⁻⁻ आए वो मेंशन करो, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और वो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसीलिए इन लोगों ने ये कन्वर्ट किया U को, कि आपका जो एक प्रोटॉन है आपको करना क्या है, कितने प्रोटॉन से कितने न्यूट्रॉन से टोटल सम कितना हुआ, टोटल सम कितना हुआ,
जितना सम हो उसके पीछे यू लगा दो, बात खत्म। इतना मास होना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? तो ये है हमारा आज का मास का लेक्चर कि हाउ टू मेजर द मास ऑफ द बॉडी एंड फॉर द स्मॉल एलिमेंट्स। क्लियर? लिख लो।